वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रांची, जो कि झारखंड का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, नंबर ऑफ बेड्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड अदर थिंग्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिम्स रांची से रिलेटेड कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, हाइलाइट्स को देखेंगे और उसके बाद रिम्स रांची का 2022 का कट ऑफ डिस्कस करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। हर कैटेगरी वाइज लास्ट किस रैंक पे क्लोज हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में मार्क्स क्या है, उसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले अगर रिम्स रांची की बात करें, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, तो ये रांची झारखंड में लोकेटेड है। ये झारखंड का बेस्ट कॉलेज माना जाता है, बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है। झारखंड में कहीं भी किसी को रेफर किया जाता है पेशेंट को, तो रिम्स के लिए ही रेफर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज झारखंड का है, मेडिकल कॉलेज। इसके बाद नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स तो 180 सीट्स एट प्रेजेंट यह एमबीबीएस सीट्स है। सीट्स फ्लक्चुएट में भी हो सकती है, किसी साल इंक्रीज किया जा सकता है, किसी साल थोड़ा डिक्रीज किया जाता है। वहाँ के अवेलेबिलिटी पे क्या इक्विपमेंट अवेलेबल है, क्या कितना बेड अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड वो एमसीआई और अदर बॉडी है जो कि फ्लक्चुएट इसको डिटरमाइन करती है। इसके बाद अगर यहाँ नंबर ऑफ बीडीएस सीट्स की बात करें तो वो 50 है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो नीट यूजी या नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम, ये एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होता है, उसके थ्रू आपको ये एडमिशन मिलेगा। इसके बाद एरिया की बात करें तो 2016 एकड़ है यहाँ का कैंपस एरिया। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 6.2 किलोमीटर अराउंड है रांची जंक्शन, रांची रेलवे स्टेशन। इसके बाद अगर वेबसाइट बात करें तो रिम्स रांची AC.in, ये यहाँ का ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेज का। अगर कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ये कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें 2022 की, तो सबसे पहले हम लोग एमबीबीएस कैटेगरी में राउंड 1 का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, राउंड 1 का कट ऑफ देखेंगे, पहला राउंड का। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल जो कैटेगरी है, जो अनरिजर्व से सीट, अनरिजर्व कैटेगरी से जो सीट मिलता है, तो लास्ट जो सीएमएल रैंक जिस पे एडमिशन हुआ था वो 102 था, 102 रैंक सीएमएल रैंक, स्टेट रैंक। इसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 10,775 और इसके रिस्पेक्ट में मार्क्स 625 मार्क्स था। ये नीट 2022 की बात है। हर ईयर का कट ऑफ थोड़ा +2 +3 मार्क्स आप बस मान सकते हैं, और जो सीएमएल रैंक रहता है इसी के आसपास रहता है, +5 +10, ऊपर नीचे प्लस माइनस 5-10 यही होता है, फ्लक्चुएट होता है। इसके बाद BC1 कैटेगरी में 144 सीएमएल रैंक, ऑल इंडिया रैंक 13,654, मार्क्स 670। ये नीट 2022 का राउंड 1 का कट ऑफ है। इसके बाद BC2 में 140 रैंक सीएमएल रैंक, ऑल इंडिया रैंक 13,415, मार्क्स 618। EWS के लिए 230 सीएमएल रैंक, 18,206, ऑल इंडिया रैंक 606 मार्क्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EWS को BC1 और BC2 से ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है, उससे ज़्यादा फ़ायदा इनको मिल रहा है कैटेगरी का। अगर आप जनरल कैंडिडेट है और अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैटेगरीज में आते हैं, लाइक करते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अगर SC के लिए बात करें तो 1037, ऑल इंडिया रैंक 96,233, मार्क्स 484। ST 1242 CML रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1,49,944 और जो और मार्क्स है वो 426 है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट राउंड 2 की अगर बात करें, तो जो राउंड 2 का कट ऑफ था वो कुछ इस प्रकार है। जो CML रैंक जिस पे एडमिशन हुआ अनरिजर्व में 106 है, फर्स्ट राउंड में 102 थी, यहाँ 106, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 11,600 और मार्क्स 623। जो BC1 और BC2 कैटेगरी में सेकेंड राउंड में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कट ऑफ नहीं बता सकते। फिर EWS में 244 CML रैंक, ऑल इंडिया रैंक 18,784, मार्क्स 605। SC में 1112 CML रैंक, ऑल इंडिया रैंक 99,554, मार्क्स 480। ST में 1486, ऑल इंडिया रैंक
2,08,654, मार्क्स 375। जो हम लोग अगर एमबीबीएस कैटेगरी की बात करें और स्पेशली रिम्स रांची की बात करें, तो जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ है यही आपका फाइनल कट ऑफ मान सकते हैं। थर्ड राउंड में मे बी सीट बचेगा तो एडमिशन होगा, थर्ड और फोर्थ राउंड जो मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, अगर सीट बचता है तब एडमिशन होता है। तो वहाँ पे कभी कभी कट ऑफ बहुत ज़्यादा भाग जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो सेकंड राउंड तक एडमिशन ले लेते हैं, एक दो सिटी पे थर्ड राउंड में एडमिशन होता है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा भाग जाता है। तो उसको हम लोग फाइनल कट ऑफ नहीं मान सकते, क्योंकि वो किसी ईयर पर्टिकुलर एक दो सीट बचने के कारण वो हो जाता है। तो जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ हो वो एमबीबीएस के लिए, रिम्स रांची के लिए यही फाइनल कट ऑफ आप लोग मान सकते हैं। लेकिन फर्दर हम लोग जो थर्ड राउंड था आपका मॉप अप राउंड, उसका कट ऑफ डिस्कस करेंगे एमबीबीएस के लिए। तो जो आप रैंक देखिएगा वो अनरिजर्व के लिए 221 रैंक है, और ऑल इंडिया रैंक 7,143 और मार्क्स 609। तो ये आप देख रहे हैं कि सेकेंड राउंड में जो था 116 अनरिजर्व के लिए था, और थर्ड राउंड में डायरेक्ट 221 आ गया। तो इसका कारण ये होता है कि जो बीच के कैंडिडेट है वो मैक्सिमम सेकेंड राउंड में ही एडमिशन ले चुके होते हैं। जैसे आप BC1 BC2 EWS में देख रहे हैं कोई सीट बचा ही नहीं है, जनरल में मे बी कोई बच्चा है जो कि एडमिशन लिया है और वो फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग में चला जाता है, उससे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेता है, तो उसका जो सीट बच जाता है उस पर फिर अलॉटमेंट होता है, और जो उसके रेंज के रहते हैं वो मैक्सिमम कहीं एडमिशन ले लेते हैं। तो एक आध सीट बचने के कारण ये गिर जाता है एकदम से। बट इसको हम लोग मेन कट ऑफ नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हो सकता है कि 22 में वो जनरल के लिए एक दो सीट बच गया, 23 में वो नहीं बचा, तो फिर सीट बचा ही नहीं, तो जो सेकंड राउंड के बाद जैसे BC1 BC2 कैटेगरी है EWS में आप देख रहे हैं कोई एडमिशन हुआ ही नहीं है, कोई सीट बचा ही नहीं। तो फिर अगर वो केस नेक्स्ट ईयर हो जाता है, तो जो ये जो 221 इतना फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं 116 से 221, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद BC1 BC2 EWS कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं हुआ है मॉप अप राउंड में, और SC कैटेगरी में एक एडमिशन था 1200 रैंक CML रैंक ऑल इंडिया रैंक उसके रिस्पेक्ट में 1,15,926 और मार्क्स 461। ST में भी कोई एडमिशन नहीं। इसके बाद अगर हम लोग स्टे वैकेंसी राउंड की बात करें, तो स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ अनरिजर्व में एडमिशन हुआ है 397 रैंक ऑल इंडिया रैंक उसके रिस्पेक्ट में 26,387 और मार्क्स 589। तो आप देख रहे सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड से भी फोर्थ राउंड में और ज़्यादा गिर जा रहा है 397। तो इसका भी कारण यही होता है कि एक आध जो स्टूडेंट है वो ऑल इंडिया राउंड, ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है उसमें चले जाते हैं, तो उनका जो सीट बच जाता है उस पर आ जाते हैं, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड तक मैक्स टू मैक्स एडमिशन ले ही लेते, मैक्सिमम तो सेकेंड राउंड ही तक ले लेते 70-80% स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कोई बचता नहीं है, और फिर पीछे का स्टूडेंट को एक बैक सीट मिल जाता है। बट वो कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है, क्योंकि अगर ये जैसे आप बोला थर्ड राउंड में हम लोग देखें तो 221 लास्ट रैंक था, तो 221 के बाद जो बच्चे होंगे वो लोग कहीं धनबाद या फिर जमशेदपुर में MGM कहीं ना कहीं एडमिशन उनका हो चुका है, तो वो बच्चे बचे नहीं है, इसीलिए जो डायरेक्ट 397 रैंक को अलॉट हो जाता है। तो 397 रैंक जो ये अभी तक कॉलेज नहीं लिया हुआ या लेने के बाद भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन अगर मे बी किसी ईयर पर्टिकुलर ईयर ये सीट नहीं बचता है, तो जो वहाँ का रैंक रहेगा वही आपका फाइनल रैंक हो जाएगा। तो जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ है वही MBBS कैटेगरी के लिए, स्पेशल रिम्स रांची के लिए, उसी को आप फाइनल कट ऑफ मान सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टे वैकेंसी राउंड MBBS का डिस्कस करने के बाद हम लोग BDS के लिए अब डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग BDS का कट ऑफ डिस्कस करते हैं, तो BDS में हम लोग को राउंड 1 और राउंड 2 का कट ऑफ डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो एडमिशन होता है वो राउंड मॉप अप या स्टे वैकेंसी में होता है। राउंड 1 या राउंड 2 में जो अलॉटमेंट होता है वो लोग को जनरली थर्ड राउंड फोर्थ राउंड तक कहीं ना कोई MBBS लाइक हजारीबाग या पलामू मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो वो MBBS में शिफ्ट हो जाते हैं, BDS नहीं लेते हैं। तो राउंड 1 राउंड 2 का कट ऑफ डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम लोग BDS के लिए कट ऑफ डिस्कस करते हैं मॉप अप राउंड का थर्ड राउंड का, तो ऑल इंडिया CML रैंक अनरिजर्व के लिए 668 पे एडमिशन हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 42,813 और मार्क्स 560। BC1 के लिए 690 CML रैंक,
ऑल इंडिया रैंक 44,267 और मार्क्स 557। BC2 के लिए 682 CML रैंक, ऑल इंडिया रैंक 43,755, मार्क्स 558। EWS के लिए 747 CML रैंक, ऑल इंडिया रैंक 48,512, मार्क्स 550। SC के लिए 1474 CML रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1,94,184, मार्क्स 387। ST के लिए 1982 CML रैंक, ऑल इंडिया रैंक 4,11,460, मार्क्स 253। उसके बाद हम लोग स्टे वैकेंसी राउंड के का डिस्कस करते हैं। जो CML रैंक अनरिजर्व के लिए 668, वही जो थर्ड राउंड में था। ऑल इंडिया रैंक 42,813 और मार्क्स 560। BC1 697 CML रैंक, ऑल इंडिया रैंक 44,747, मार्क्स 556। BC2 के लिए 719 CML रैंक, ऑल इंडिया रैंक 46,158, मार्क्स 554। EWS के लिए 746 CML रैंक, ऑल इंडिया रैंक 48,461, मार्क्स 550। SC के लिए 1388 CML रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1,67,870 और मार्क्स 409। ST के लिए 2000 CML रैंक, ऑल इंडिया रैंक 4,18,240, मार्क्स 250। तो अगर हम लोग MBBS के लिए बात करते तो सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ था उसको हम लोग फाइनल कट ऑफ मान सकते। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते कि हम लोग को कितना मार्क्स चाहिए। और जो BDS के लिए बात करें तो आप थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड इसमें से किसी राउंड का भी कट ऑफ को आप लोग फाइनल कट ऑफ मान सकते हैं। बट MBBS के लिए कभी भी मॉप अप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ को नहीं माने, स्पेशल रिम्स रांची के लिए, क्योंकि वो सीट एक दो सीट बचने के कारण वो कट ऑफ में एकदम से गिर जाता है। बट अगर वो किसी ईयर नहीं हुआ गिरा तो वो फिर कट ऑफ जो सेकेंड राउंड रहेगा उसी के क्लोज में जो मार्क्स था +2 +3 मार्क्स वही जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।